कोई मनुष्य किसी का सहारा खोज लेता है या अपने उद्देश्य से किसी के समक्ष जाता है तो उस लक्ष्य के पूर्ण होते ही वहाँ से चले जाने चाहिए। जिस प्रकार यजमान का संस्कार संबंधी कार्यों के पूर्ण हो जाने के उपरांत पुरोहित दक्षिणा लेकर विदा ले लेता है, विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण कर अपने गृह को लौट जाते हैं और किसी जंगल के नष्ट या जल जाने पर पशु पक्षी उस स्थान को त्याग कर दूसरे जंगल की ओर चले जाते हैं। खरबूजे के रंग को देखकर खरबूजा भी रंग बदल लेता है। यदि कोई मनुष्य दुष्ट मनुष्य की संगति में रहेगा तो उसकी कुसंगति का ज्वर चढ़कर बोलेगा। दुर्जन की संगति करने से मनुष्य दुखी अवश्य रहेगा। कि दुष्टतम प्रकृति वाला, बिना किसी कारण के दूसरों को सदैव नुकसान देने वाला एवं दुष्ट मनुष्य से मित्राचार निभाने वाला श्रेष्ठ व्यक्ति भी नाश को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक के द्वारा आचार्य चाणक्य ने कहा है कि एक समान जैसे गुण, स्वभाव और आर्थिक स्थिति वाले मनुष्य से ही प्राय प्रेम संबंध संतुलित रहता है। इस प्रकार सेवा या नौकरी में जाना हो तो सरकार की नौकरी या सेवा ही श्रेष्ठ रहती है। लोक निर्माण में विद्वान व्यक्ति ही जगत में श्रद्धा का पात्र बनता है। इस प्रकार से रूपवान लज्जा युक्त स्त्री की शोभा भी उसके अपने घर में ही होती है। सभी व्यक्ति अनुभवगत हैं। आपसी मधुर संबंध व स्नेहपूर्ण आचरण एक समान स्थिति वालों में करना ही उचित है। नौकरी सरकार की ही करनी चाहिए क्योंकि इसमें बढ़त है, वह प्राइवेट नौकरी में कदापि नहीं हो सकती। व्यवसाय में आवश्यक मूल मंत्र यह है कि हंसमुख व्यवहार कुशल ही सम्माननीय होता है। ठीक इसी प्रकार रूपवती सुंदर नारी के लिए चंचलता में इधर उधर ना भटक कर अपने घर में वास करना ही उचित होता है।